बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अब मेरा आज का जो व्लॉग है वो उम्रे का व्लॉग है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे ये सादत नसीब हुई। और मेरी दुआ है कि जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है अल्लाह पाक सबको ये अपना घर देखना नसीब करे और सबको अपने घर बुलाए और सबकी दिली मुरादें पूरी करे। और ये रियाज से मक्का की तरफ जाएं तो सारे रास्ते आपको इसी तरह के नज़र आएंगे। कहीं पहाड़ नज़र आ जाएंगे और कहीं बिल्कुल ऐसे मैदान सा हो। और फिर असर की नमाज़ का टाइम भी हो रहा था तो इस वजह से एक जगह स्टे किया, वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ी और खाना भी खाया। और काफ़ी अच्छा इन लोगों का इंतज़ाम था, बहुत नीट एंड क्लीन था रेस्टोरेंट। और खाना भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोगों का फिर अगला जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ। और बहुत ज़्यादा बेताबी हो रही थी कि जल्दी जल्दी हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाए और हम जल्दी से मक्का पहुंच जाएं। लेकिन ये बात तो है कि 1000 किलोमीटर है रियाद से मक्का, तो टाइम तो लगना ही था। लेकिन ये है कि बेताबी जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि बस यही नज़रें लगी। मैं तो बार बार टाइम देख रही थी मैप खोल के कि कितना फ़ासला भी रह गया और कितना टाइम हो गया है। और फिर उसके बाद हम लोगों को एक दफ़ा फिर स्टे किया एक जगह पे और वहाँ पे खाना खाया। और ये पाकिस्तानी होटल था और इनकी रोटी बहुत अच्छी थी। पतली सी रोटी थी और मतलब सख्त भी नहीं थी और काफ़ी मज़े की रोटी थी। और हम लोगों ने चने की दाल और ये चिकन कढ़ाई ये मंगवाई। और मुझे तो बार बार दिल कर रहा था कि बस रोटी हो और मैं उसके साथ ही रोटी ही खाऊं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बार बार चावल खाना अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद शुक्र अल्लाह पाक का कि मिकात आ गया, वहाँ से हम लोगों ने एहराम बांधा। और ये मेरे ख़्याल से ताइफ़ जो है वहाँ पे ये मिकात था। और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स बनी हुई थी। इधर से आपको एहराम, अगर आपको कोई तस्बीह चाहिए या कोई स्कार्फ़ चाहिए, कोई अबाया चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको उम्रे के मुतालिक, तो यहाँ से आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और काफ़ी शॉप्स जो है वो खुली हुई थी और रौनक लग रही थी काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रोज़ आना जाना लगा रहता है। और उसके बाद हम लोग अपने होटल पहुँच गए, वहाँ से हमने की लिए और अपने रूम की तरफ चले गए। और इतना लंबा सफ़र किया था, थकावट तो बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि जल्दी से हम लोग खाना काबा चले जाएं और हरम पाक को देख लें। तो इसलिए वो थकावट हमें भूल गई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो सामान है वो रखा और रखने के बाद फिर हम लोग खाना काबा की तरफ चले गए। और वहाँ पे दिल कर रहा था कि जल्दी से पहुँचें और अपनी जो दुआएं हैं वो मांगें और हरम पाक को देख लें, कि जिसको सारी ज़िंदगी हम लोगों ने टीवी में देखा है और किताबों में देखा है, तस्वीरें देखी हैं उसकी। और आज हम अपनी आंखों से जाके देख लें और अपने दिल को मुनव्वर कर लें और अल्लाह पाक से हम अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांग लें। और उस घर में जाके तो समझ नहीं आती कि इंसान क्या क्या अल्लाह पाक से मांगे। और ये वाला हमारा रूम था। और फिर हम लोग यहाँ से खाना काबे की तरफ चले गए। वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश था, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। और इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी और वहाँ पे इतनी रोशनियाँ थीं कि यूँ लग रहा था जैसे दिन चढ़ा हुआ है। और खाना काबा को अपने सामने पहले मस्जिद को जैसे हमने बाहर से देखा और अपनी आंखों से देख के यकीन नहीं आ रहा था कि हम भी इतने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अपने घर बुलाया। और अपनी किस्मत पे इतना रश्क आ रहा था और यकीन नहीं आ रहा था कि वाक़ई हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और जब हम एंटर हो गए तो वहाँ पे सबसे पहले ये आब ज़मज़म था। तो यहाँ से हम लोगों ने पानी पिया, हस्बैंड ने ठंडा पानी पिया और दूसरी साइड पे हॉट वाटर वाला कूलर था तो मैंने वहाँ से पिया। और यहाँ पे जितना मर्ज़ी जी भर के आप आब ज़मज़म पियो, आपकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, जो हम लोग सारी उम्र लेके जाते थे लोग। और थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट मिलता था और वो भी कभी कभार ऐसा होता था उसमें मिक्स करके पानी दिया जाता है। और शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने अपना घर हमें दिखाया। और अल्लाह पाक जब हम घर देख लेते हैं अल्लाह पाक का, तो तब हमारी जो फीलिंग है वो हम किसी से शेयर करें भी तो हम वो उसका हक़ नहीं अदा कर सकते, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रही होती कि हम लोग
किस जन्नत में पहुंच गए हैं। और खाना काबा हमारे सामने होता है और हम अपने अल्लाह से अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह पाक इस घर में सबको लेके आए और सबको देखना नसीब करे। और ये छोटा सा एक हाजी भी तो वहाँ पे था, उसके मम्मा और पापा जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने इसको अपने पास बिठाया हुआ था और ये मज़े से इधर-उधर घूम रहा था और इतना माशाल्लाह से क्यूट बच्चा था। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको नेक बनाए और इसी तरह हर साल इसको हज और उम्रे के लिए लाता रहे। और अल्लाह पाक के घर आके हमने अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगी और जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि और अल्लाह पाक जितना हमें अता करता है हम इंसान तो उसका वो एक बदल भी नहीं दे सकते। और उसके बाद हम लोगों ने खाना काबा का तवाफ़ कर लिया था और अब हम सफ़ा और मरवा की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था माशाल्लाह से, अल्लाह पाक के घर में इतनी ज़्यादा रौनक थी। वहाँ पे जाके सबसे पहले हम लोगों ने आब ज़मज़म पिया और यहाँ पे इतना आब ज़मज़म है, जितना आपका दिल करता है आप पियो, जी भर के पियो। और इतना अच्छा लग रहा था कि अल्लाह पाक ने ये वाली जो हमारी किस्मत में भी आब ज़मज़म किया, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को अल्लाह पाक ने अपने घर बुलाया। अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र करूँ उतना ही कम है। और यहाँ पे सब लोग अल्लाह पाक के हुक्म के आगे सर झुकाए हुए हैं और उसके रास्ते पे जा रहे हैं। और कितना अच्छा लग रहा है और कितना सुकून है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो कितना खूबसूरत लगता है ये इहराम जब हम लोग बांध लेते हैं, एक बहुत नीट एंड क्लीन और इस तरह सब एक जैसे लगते हैं, बराबर लगते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ है जो अल्लाह का हुक्म मानना है और अल्लाह के रास्ते में जब जाते हैं और अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो इंसान के दिल को सुकून मिलता है। और बीबी हाजरा जिसने अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में इधर से उधर भागी थीं और अल्लाह पाक ने उनके लिए सफ़ा और मरवा क़यामत तक बना दिया। और अल्लाह पाक हमारा यहाँ पे आना कबूल करे और हमारी उम्रे को कबूल करे, हमारी ख़ताओं को माफ़ करे। और हम जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र करें उतना ही कम है। और जब हम इस घर में आते हैं तो हम ख़ताओं से भरे होते हैं, हम गुनाहों से भरे होते हैं और इस आस उम्मीद के साथ हम अपने अल्लाह पाक के घर आते हैं कि हमारा मालिक हमें माफ़ करेगा, क्योंकि वो रहीम भी है, करीम भी है और रहमत फरमाने वाला भी है। और हम जो इबादत करते हैं, हमें इबादत करने का तरीका सलीका भी नहीं है। मेरे मालिक तू हमें अपनी इबादत का तरीका सिखा दे, या अल्लाह हमें तू सलीका सिखा दे। मेरे मालिक तो अपने झुकने वाला, सामने झुकने वाला हमें बना दे। और मेरी दुआ है कि जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है अल्लाह पाक उसकी किस्मत में ये घर देखना नसीब करे और यहाँ पे आना उसका कबूल फ़रमाए। और अल्लाह पाक सबको इस जगह पे लेके आए जिस तरह अल्लाह पाक ने मुझे बुलाया इस जगह पे, जिस तरह मैं अल्लाह पाक के घर आई हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर आने की सादत नसीब फरमाई है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको इस घर का देखना नसीब करे, क्योंकि हर किसी के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह का घर देखे, मदीना पाक देखे। और अल्लाह पाक हम सबका जो सफ़र है उसको कबूल फ़रमाए, हमारी ख़ताओं को कबूल फ़रमाए। या अल्लाह पाक तू रहीम है, तू करीम है, तू रहमत फरमाने वाला है। अल्लाह पाक हम तेरे ही बंदे हैं और तेरे ही सामने झुकना है। और ये जो ग्रीन लाइट्स जब स्टार्ट हो जाती हैं तो यहाँ से बीबी हाजरा जो हैं उन्होंने भाग के अपने बेटे के लिए पानी तलाश किया था। क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह पाक ने इसको एक यादगार बना दिया। और उसके बाद हम लोगों का जब ये सफ़ा मरवा से हमारा उम्रा बिल्कुल कंप्लीट हो गया था तो यहाँ से हम लोग निकल आए थे और अब हम दोबारा फिर खाना काबा की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने सुबह की नमाज़ पढ़नी थी, फ़जर की नमाज़ पढ़ के तो फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे और फिर अपने रूम में जाएंगे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक थी, इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई दिन चढ़ गया है। और इतना खूबसूरत बाहर का मंज़र था, इतनी रौनक थी। और ये मक्का शहर जो है बहुत प्यारा था, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और उनको बहुत प्यारा था। और सब लोग जा रहे हैं फ़जर की नमाज़ के लिए और अब बिल्कुल टाइम होने वाला है तो أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allah kan. ये सुबह का टाइम था, फ़जर की नमाज़ के बाद का, सब लोग वापस जा रहे थे और ये मक्का के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि जब हम लोग आए थे तब टैक्सी आगे नहीं आने दे रहे थे और अब सुबह का टाइम है तो अब बहुत सारी टैक्सियाँ इस साइड पे आ गई थी, गाड़ियाँ आ गई थी क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन जो हैं उन्होंने ज़ियारत के लिए जाना था तो अब जो है वो गाड़ियों का रश लग गया था और जद्दा रोड है ये, यहाँ से जद्दा की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हो गया था और सुबह के टाइम देखें कितना खूबसूरत मंज़र है और यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स बनी हुई है और बहुत प्यारा ये शहर बना हुआ है और यहाँ पे अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिज़्क और रोज़ी रखा हुआ है और लोग अपनी नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद अपना रिज़्क तलाश करते हैं और नमाज के औकात में बाज़ार में जो भी काम होता है वो बंद हो जाता है और ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा वो लोग पाबंदी करते हैं और इस घर पे अल्लाह पाक की रहमतें हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से
और जो मक्का शहर है वहाँ पे कहीं पहाड़ हैं और कहीं मतलब सीधा सा है वो रास्ता उसका, और कुछ घर जो थे वो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर बने हुए थे और इतने खूबसूरत वो लग रहे थे और बहुत अच्छा वो मंज़र लग रहा था, और बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी-बड़ी थी, और ये जो शहर है इसको छोड़ के आने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वही बात है, इंसान की मजबूरियाँ हैं कि उसको आना तो है, और दिल करता है कि अल्लाह पाक हम सबको हर साल यहाँ आना नसीब करे। और यहाँ पे साइड्स पे ये शॉप्स बनी हुई हैं, आप लोगों को अगर शॉपिंग करनी है तो जो भी चीज़ चाहिए यहाँ से बआसानी मिल जाती है। और इतना अच्छा लग रहा था इस शहर को देखना, और देख-देख के इंसान का दिल नहीं भरता कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर है, वो यहाँ पे चलते-फिरते थे, इन गलियों में और इन बाज़ारों में। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हमें ये शहर बहुत प्यारा है, और इसकी गलियाँ हमें बहुत प्यारी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। अब और यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे पाँव मुबारक लगे हुए हैं, और वो वहाँ पे रहते हैं और आना-जाना उनका वहाँ पे है। और इस शहर से हमारी जो मोहब्बत है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और फिर हम लोगों ने रूम पे जब चले गए हैं तो वहाँ पे हमने जाके नाश्ता किया और उसके बाद चाय पी।